ऑल इंडिया आवाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव नदीम एडवोकेट के निर्देश अनुसार जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील में निकाली गई तिरंगा यात्रा अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मेहरबान अली एवं राष्ट्रीय महासचिव अली जेदी के नेतृत्व में बुढ़ाना तहसील में निकाली गई तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद कर्नल सोफिया कुरैशी जिंदाबाद से गूंज उठा बुढ़ाना। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव अली जैदी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में बुढ़ाना एसडीएम को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें भारत की सेवा का मनोबल बढ़ाते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी एवं भारत की सेवा को शुभकामनाएं दी। ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश की सरकार को भी इस बात की बधाई दी कि ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह कामयाब किया। देश की सेवा ने दुश्मन देश के घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान ऑल इंडिया आवाम हिंद के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज बुढ़ाना में यात्रा निकाली गई है, तिरंगा यात्रा किस पक्ष में निकाली गई है? ऑपरेशन सिंदूर का जो कामयाबी हुई है, जो हमारी सेना ने सफल पाया है, उनको धन्यवाद, सेना को मुबारकबाद देने के लिए तिरंगा यात्रा जो आज ज्ञापन भी दिया गया है, इनमें किस तरह की मांगे की गई? उसमें हमारी सेना के लिए है, सेना का धन्यवाद दिया है। और जो सुबह कुरैशी के ऊपर जो जिन्हें दूसरे के घर में घुसकर, हमारे दुश्मन के घर में घुसकर हमला किया और वहाँ कामयाबी हुई, सेना की कामयाबी हुई, जो उनके खिलाफ़ बोल रहे हैं। क्या वो मध्य प्रदेश के मंत्री, उसका एक बहुत गंदा बयान आया, आतंकवाद की बहन क्या, तो उसके विरोध में हम लोग आवाम हिंद पार्टी, हम देश के प्रधानमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा हो और तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और जेल भेजने का कार्य किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, आवाम हिंद पार्टी फिर बड़ा फैसला लेने को मजबूर होगी और सड़कों पर उसके खिलाफ जंग आंदोलन करेगी। जो देश की सेना इतना बड़ा काम कर रही है, देश का नाम रोशन कर रही है, उनके खिलाफ ऐसी बात कहने वालों को क्या आप चेतावनी देना चाहेंगे? चेतावनी ये है कि या तो वो अपने आप को सुधर जाएं और सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत उनके खिलाफ एक्शन हो, उनको जेल भेजने का काम किया जाए और ऐसे मंत्री के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए। देशद्रोही असली वो है जो हमारी सेना का अपमान कर रहे हैं, देशद्रोही वो हैं, देशद्रोही वो नहीं है। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, आतंकवाद देश से जड़ के खत्म होना चाहिए और सरकार जब भी आतंकवाद के खिलाफ कोई फैसला लेगी आतंकवाद के खात्मे के लिए, आवाम हिंद पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आज बुढ़ाना तहसील में तिरंगा यात्रा निकाली गई है आवाम हिंद की तरफ से, तो किसके नेतृत्व में निकाली गई है और क्या है इसका उद्देश्य? आवाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव नदीम एडवोकेट के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई बुढ़ाना में और ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जो सेना का अपना अपमान कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो लोग सेना के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं राष्ट्रीय महासचिव आवाम हिंद पार्टी भारत सरकार से ये मांग करूँगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और फ़ौरन उन्हें पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। आवाम हिंद पार्टी का अगला कदम क्या होगा? आवाम हिंद पार्टी का अगला कदम, अगर सेना का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो आवाम हिंद पार्टी उनके खिलाफ आंदोलन करेगी। देश में भाईचारे का क्या मैसेज देना चाहोगे? भाईचारे का देश है हमारा देश गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का देश है। इसमें सभी को आपस में मिलकर रहना चाहिए और इसमें नफ़रत की बात किसी को नहीं करनी चाहिए। नफ़रत की बात करने वालों के साथ क्या इस तरह का? नफ़रत की बात करने वालों के साथ, हिंदू मुस्लिम में बांटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आतंकवाद का जड़ से खात्मा होना चाहिए हिंदुस्तान से।